हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आज है 30 जुलाई 2026 और अभी सुबह के 7 बजा है। मैं हूं अपने छत पर और आज का वातावरण बिल्कुल शांत और सुनहरा है। आज मैं पुनः छत पर आ गया हूं अपने आप से बातचीत करने के लिए। यहाँ मैं हूं अकेले और अपने आप से बातचीत करूंगा। आज मेरा 16वां व्रत है और मैंने खुद से कहा था कि मैं 2026 में 16 व्रत करूंगा। पूरा हुआ और बहुत बहुत धन्यवाद है। ये धन्यवाद मैं अपने आप को देना चाहता हूँ कि मैंने रामचरितमानस को पढ़ा तो सारांश निकला कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। भागवत गीता पढ़ने से, संविधान पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता है। अगर हम उसमें लिखे तथ्यों को अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं, अपने जीवन में फॉलो करते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं तो ये सबसे ज्यादा बेहतर होता है हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए। तो नए दिशा के साथ शुरुआत करता हूँ अपनी बातचीत को। बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी मुझे। और जो आप मेरा जो ड्रेस देख रहे हैं, हाउ इट इज लुकिंग, और इस ड्रेस को पहनने के बाद मुझे बहुत ही संतुष्टि, शांति महसूस होती है। और जिस दिन मैं व्रत रखता हूँ या मुझे मन करता है तो मैं धोती पहनता हूँ और ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। और शायद यही चीज एक स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है। मैं इतना पतला हूँ, सोचता हूँ कि नॉन वेजिटेरियन बन जाऊं, लेकिन फिर भी दिल से कुछ इच्छा नहीं होती है कि हम उन सारी चीजों को खाएंगे, जानवरों को मार के खाएंगे। भले हम पतले रहें, हम पाप नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि शाकाहारी भोजन करेंगे आप तो शाकाहारी भोजन से आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आप बलवान, धैर्यवान बन सकते हैं शाकाहारी भोजन करके। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मीट, मांस, मछली ही खाइए तो आप तंदुरुस्त होंगे, संतुष्ट होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और इस धरती पर सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान मनुष्य को बनाया गया है। और एक नजरिए से देखें तो सबसे घटिया, सबसे दुष्ट प्रकृति का, दुष्ट स्वभाव का कोई है तो वो सिर्फ मनुष्य ही है। आप इस बात को देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और मैं खुद से बातचीत करते करते मैं दिखाना चाहता हूँ अगस्त 2026 का टारगेट क्या है। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाता हूँ इस चेयर को पास में और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है इधर। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि ये चीज क्या है, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है कि 1 अगस्त को अपना कपड़ा और किताब को सुव्यवस्थित करना है। दूसरा मैं लिखा हूँ कि मैं 2 अगस्त को बच्चों के साथ पढ़ने के लिए मजबूत समूह बनाऊंगा। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ भाई? Why I'm thinking like this? और ये चीजें मुझे ही सोचना चाहिए, क्यों? ऐसा हो सकता है ना कि सब चीज छोड़िए, बाय बाय, माफ कीजिए। तो ये जरूरी है कि हमारे लिए ये सारी चीजें सत्य हो सकेंगी, सही हो सकेगा, लेकिन किसी और के लिए बताना, समझाना, कहना, हमारे साथ साथ कोई और अच्छा बने, ऐसी कोशिश करना सही है ना। और मैं जितना मस्टरबेट किया, हस्तमैथुन किया, वीर्यपात किया, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरे आने वाले लोग, मेरे आसपास रहने वाले लोग इन सारी क्रियाओं में फंसे, काम वासना और बेकार की चीजों में, क्षणिक सुख में न फंसे। इन सारी चीजों को त्याग दें। कुछ चीजों को त्यागना जरूरी होता है, क्योंकि सब चीज पाना जरूरी नहीं होता है। सब चीज मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो चलिए, लिखा है मैंने कि 3 नंबर लिखा है कि भैया के नंबर पर ऑनलाइन पैसा भेजना है, आदान प्रदान करता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में जीता हूँ ना। और मैंने लिखा कि एक खास मौके पर विकी से मुलाकात होगी और मनीष को एक नियम के साथ वार्तालाप करूंगा। संकल्प लेना होगा। अपने सर्टिफिकेट को जीरोक्स कराकर एक फाइल घर पर रखूंगा। दर्शिता के घर से पैसे लूंगा। दीपक सिंह से मोबाइल पर ऑनलाइन पैसे मंगाऊंगा। निकेश से आखिरी संकल्प के साथ मुलाकात और विदाई होगी। उपसभापति धनंजय यादव तथा उप मुखिया और किशोर चौधरी का इंटरव्यू होगा। ये सारे मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है इन सारी चीजों को छोड़ो, अपने पर ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो, बाकी दुनिया, बाकी लोगों को छोड़ दो। ये भी तो हो सकता है और ऐसा करना संभव है और मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसा हो सकता है।
लेकिन मेरे मन में जो विचार आया मैंने उसको विधिवत तरीके से लिखा है। और मैंने लिखा है 11 नंबर पे मैं अपना सुजीत की स्वतंत्रता नियम 15 अगस्त को अंकित करूंगा। 15 अगस्त को स्कूल ड्रेस पहनकर स्वतंत्रता दिवस का वीडियो बनाऊंगा। अपने भैया के साथ कॉलेज देखने जाऊंगा तथा पीजी बुक कराऊंगा। सब कुछ तैयार करके कॉलेज में अपना पढ़ाई शुरू करूंगा B.Pharma के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखा है। संतुष्टि और शांति के साथ अपने कॉलेज का वीडियो बनाकर भेजूंगा। और भी अब इस बगल का है कि लिखा है कि पढ़ाई के अल्प नियम के साथ मैं प्रतिदिन ध्यान योग साधना करूंगा। मैं अपनी पढ़ाई के साथ अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दूंगा। 18 नंबर में लिखा है कि मैं जब तक घर पर हूँ प्रतिदिन व्यायाम, बाहर शौच, पानी लाना होगा। और मैंने 18 नंबर पर लिख दिया है। 19 पर लिखा है कि जो सामान अनावश्यक लगता है उसको बेचना या साझा करना होगा। और 20 नंबर में मैंने लिखा है कि मेरा काम जो अधूरा रह गया है उसको पूरा करने की कोशिश होगी। और आज का वर्ड है, आज है 211वां दिवस और अभी हम लोग के पास बचा है 155 दिन, मतलब 150 दिन बच गए हैं हमारे पास, हमारे साथ 2026 के लिए। और यही मेरा वो वर्ष है जहां मैं दौड़ लगा के किसी रेस में हूँ और मुझे दौड़ना होगा, जाना होगा, आना होगा, बातचीत करना होगा। आगामी वर्ष क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस वर्ष को मुझे कैसे झेलना है मैंने 1 तारीख को संकल्प लिया है। उसके अनुसार तो मैं नहीं चल रहा हूँ, लेकिन जितना भी चल रहा हूँ वो ठीक से चल रहा हूँ, मुझे इतना पता है। आज का वर्ड है ओपोजिशन, OPPOSITION। ओपोजिशन मीन्स विरोधी, शत्रुता, बैर। और है कैब, CAB, कैब मतलब घोड़ा गाड़ी या किराए पर चलने वाली मोटर कार। ठीक है, तो लगभग 5-6 मिनट हो चुका है खुद से बातचीत करने के लिए। तो ये रहे मेरे विचार। और मैं 2026 में जितने भी दिन जिया हूँ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के साथ जिया हूँ। मैंने दैनिक दर्पण बनाया, सुजीत की स्वरांजलि बनाया, गीता नंदिनी 2026 डायरी लिखा। और ऐसा करना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद से कहना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार जीना चाहता हूँ। एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के साथ जीना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा धन भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए। उतना चाहिए जितना कि काम हो सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे उतना चाहिए बस। बैंक में रखने के लिए या फिर खाते जमा करने के लिए मुझे नहीं चाहिए। तो अभी हवा तेज चल रहा है और मेरा मोबाइल गिर सकता है, इतना तेज हवा चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये गंजापन इसी तरह नहीं है, ये पतलापन, इसका कुछ तो कुछ कारण है और वो कारण है मास्टरबीट। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और लगभग 104 या 5 दिन हो गया है। इस 211 दिनों में मैंने मतलब कि प्रत्येक 2 दिन के बाद मास्टरबीट कर दिया। क्यों? इसीलिए तो यहाँ पर हूँ। मैं अपने मन को, अपने धैर्य को बनाए रखता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, कहीं और होता। और अपने जीवन को कुछ और तरीके से, कुछ और नए ढंग से जी रहा होता। यहाँ पे बकवास करने के लिए अपने आप को जागरूक नहीं करता। तो चलिए मैं यहीं पे अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे।